जोश हैं जो चंडीगढ़ में रहकर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे हैं। हमने जब उनको इनवाइट किया तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया स्वेच्छा से और आए, अपना समय निकाला। वो बहुत व्यस्त हैं। वहाँ जो सबसे बड़ा स्कूल है चंडीगढ़ में, काफ़ी बड़ा स्कूल है लोगों का, सेंट एजरा इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ के ये प्रधानाचार्य हैं और इतना बिजी होने पर भी ये हमारे बीच में आए। अच्छा लगा हमको कि 2 दिन हमारे बीच में सेवकाई कर सके, इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बड़ी आशीष दे और अपनी सेवकाई में और भी इस्तेमाल करें, ऐसी हमारी कामना है और ऐसी हमारी इच्छा है। मैं चाहूँगा वो आकर प्रभु के वचन को हमारे बीच में दें। Praise the Lord, hallelujah. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये पंजाबी स्टाइल, यीशु मसीह की जय। प्रभु को धन्यवाद इस संध्या काल के समय के लिए। परमेश्वर ने हम सब को और एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबों के जीवन के लिए भी मैं प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु ने आप सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है। जैसे हमने गीत को अभी हमने सुना है, उसके मेहरबानी के लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। उसके मेहरबानी के कारण ही है कि आज हम यहाँ जिंदा हैं। कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, कोई श्रेष्ठता की बात नहीं है, उसके मेहरबानी है कि आज हम आराम से हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ भी पा रहे हैं। हालेलुया। Nothing of us, it is just because of His grace and grace alone. उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। उसने हमारे प्राण को मृत्यु से, आंखों को आंसू बहाने से और पैरों को ठोकर खाने से बचाया है और परमेश्वर विश्वास योग्य है कि आगे भी हमें संभालेगा और हमें चलाएगा और हमें उसको उसके उपस्थिति में उसकी सुधि के लिए हम सब लोग हम प्रार्थना हम करेंगे। आमेन, हालेलुया। समय बहुत कम है, मेरा ये था कि मैं 7:30 बजे तक मैं खत्म करूं, लेकिन जैसे भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगी उसी प्रकार मैं चलना भी चाहूँगा। क्योंकि आज हमने बहुत गीतों को गाया था, आज मैं गीत नहीं गाना चाहूँगा। एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, यहोवा चरवाहा मेरा। वो गीत है जो मेरे दिल को कई बार मुझे आशीषित किया है, मुझे छू लिया है। वो चरवाहा है, हमें चलाता है, चराता है, हमें संभालता है, हमें ताड़ना भी देता है, हमसे बातचीत भी करता है, बिकॉज ही इज अ गुड डैडी। आमेन। वो हमारा गुड डैडी है, इसीलिए वो हमें चलाता है, चलाता भी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। बहुत से बातें हैं जो मेरे दिमाग में है। आज लगभग 1 बजे तक बैठकर मैं जब प्रचार बना रहा था, बनाते बनाते प्रभु कह रहे कि तू ये क्यों कहना चाह रहा है, ये तो नहीं है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ प्रभु के लोगों के बीच में। और तुरंत प्रभु ने उन बातों को मैंने डायरी बंद कर दिया, तुरंत रख दिया मैं, और मैंने मसीह से भी कहा कि गॉड इज स्पीकिंग टू मी सेइंग दैट डोंट प्रीच व्हाट यू आर राइटिंग। मैंने बहुत चीजें लिखा, 3-4 पेज लिख लिया लगभग दोपहर 1 बजे तक। लेकिन फिर मैंने बहुत प्रार्थना की, यहाँ बैठकर कुछ देर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा है और साथ ही साथ कुछ विषयों के लिए आज हम प्रार्थना भी करेंगे। इसी अगले 30 मिनट में हम प्रचार भी सुनेंगे। मुझसे आप प्रचार नहीं सुनेंगे, आज यीशु मसीह प्रचार करने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हम तो एक जरिया है। इट इज जीसस who is going to preach tonight. Hallelujah. और जब जीसस प्रीच करेगा, when he is going to preach, that is going to be awesome. Hallelujah. वो awesome होगा, वो wonderful होगा, वो बढ़िया होगा, वो अद्भुत होगा, because it is his preaching, not me. Jesus is going to speak to you tonight. Hallelujah. यीशु मसीह आपसे बातचीत करने पाया। वचन संहिता 145, आज कुछ देर पहले भी परमेश्वर के दास ने वचन संहिता 145 से कुछ बातों को हमारे बीच में रखा। कल भी उन्होंने यही वचन संहिता से कुछ बातों को हमारे सामने सिखाया। उसका वचन 6 देख लीजिए, वचन 7 देख लीजिए, कैसा लिखा गया है। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की क्या है, चर्चा करेंगे। आमीन कह दीजिए आप। आमीन। इस आमीन में दम नहीं, आमीन कह दीजिए आप। हालेलुया।
प्रेज़ गॉड। देखो कैसे लिखा गया है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे क्या है बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा होने वाला है। हालेलुया। ऐसे कई बातें हैं जिससे आप परमेश्वर की महिमा और उसने जो किया है उसका वर्णन करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। ग्रामर में अगर हम देखेंगे वर्णन मैं करूंगा, आई एम गोइंग टू डू इट, मैं करने जा रहा हूं, जा रही हूं। जो परमेश्वर ने किया है उन बातों का मैं वर्णन मैं जरूर मैं करूंगा। पिछले 2 महीने में हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है। उसका हाथ कभी भी छोटा नहीं होगा। बस इंतजार करें आप, उसके सामने आप हाथ जोड़ते रहना, उसकी ओर ताकते रहना। उसके समय में वो जब करेगा उसके जरिए आप वर्णन करना शुरू करते रहेंगे और आप कभी खत्म होने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। उतना प्रभु आपके जीवन के जरिए, आपके परिवार के जरिए वो कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसीलिए आप वर्णन करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको छू लिया। ये भी याद रखना, आप वर्णन इसीलिए भी करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने उस हाल में वहां आकर आपको क्या कर दिया है, छू लिया है। और इस शाम के समय हम उसके स्पर्श के लिए हम इंतजार करेंगे। We need his touch. Hallelujah. We need his touch. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छू ले, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्पर्श करे। हालेलुया। बहुत लगभग 1 महीने पहले मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया। अचानक वायरल इन्फेक्शन हो गया, इतना खतरनाक था कि मैं लगभग 5-6 दिन में स्कूल नहीं जा पाया। मैं मेरे बॉडी को मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। मैं लिटरली अगर मैं सीधा चल रहा हूँ तो मैं अपने आप में राइट या लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ क्योंकि इतना उसका मेडिसिनल रिएक्शन था। और मुझे याद है कि मैं वो जो दूसरी रात है मैं जब इन्फेक्शन से था, फुल नाइट में बिल्कुल नहीं सोया। फुल नाइट में बिल्कुल मैं सो नहीं पाया। मुझे बहुत उल्टियाँ और पैर में दर्द है, मसल क्रैम्प्स है। सुबह उठकर मैंने मर्सी से कहा कि मर्सी तू क्या मेरे पैर को दबा सकती है, मुझे कुछ आराम चाहिए। मुझे याद है मर्सी तुरंत आई, थोड़ा सा मसाज किया, थोड़ा सा आई थिंक हीटिंग पैड रख दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मर्सी ने क्या कर दिया, मुझे छू लिया है। मेरे पैरों में उन्होंने मसाज दी। थोड़ी देर में जेरिन भी आ गई कि डैडी कैन आई हेल्प यू। डैडी मैं भी थोड़ा सा मेरा अपने 2 इंच उंगलियों को से मैं आपको भी मैं छू लूं। मैंने कहा हाँ बेटा कर ले। इसने भी दबाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे क्या है, छू लिया। उन्होंने मुझे छू लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। अपनों से हम जब ऐसे स्पर्श को हम छूते तो हमें बहुत हम उनके करीब हो जाते हैं, है कि नहीं? हम उनके करीब हो जाते हैं। या मान लो अगर आपने एक iPhone 15, अभी iPhone 15 है या iPhone 17 है? iPhone 17 है। ऑलराइट, लगभग 1 लाख का होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपने उसको खरीद लिया है तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको कबड़ में रख देंगे? आप नहीं, आप उसको छुएंगे। आप उस इंतजार में कि वो आईफोन में जो गैलरी जो बंदा है वो आपके हाथ में कब देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके इंतजार में थे कि आप उसको कब छू ले, उसको आप क्या है यूज करें। क्योंकि आप अपेक्षा में थे कि आप कब उसको क्या है इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जरा सोच लीजिए, अपने लोग जब हमें छू लेते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता जब हमें छूते हैं, हमारे कंधों में हाथ रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब यीशु छूता है ना, वो इन सब स्पर्श से बहुत अलग है। हालेलुया।
आमेन। आपके डैडी, आपके मम्मी, आपके भाई बहन, पति पत्नी छूने से बहुत ही अलग है यीशु मसीह का छूना। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर मान लो मैं अभी आकर मैं जेलन को छू लूं, वो एक अलग लेवल का है। उसका जो इंटीमेसी है मेरा जेलन के साथ, वो इसीलिए क्योंकि मैं उनका क्या है, आई एम हिज डैडी, है ना, मैं उनका डैडी हूँ, इसलिए मैंने उसको छू लिया है। लेकिन जब यीशु हमें छू लेता है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। आमेन, सुन लिया आपने ये बात? जब यीशु आपको छू लेगा, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। मैं आपको छू सकता, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपको टच कर सकते हैं, लेकिन जब यीशु छूता है, उसका कोई कार्बन या फोटोकॉपी नहीं बना सकता। हालेलुया। अगर आपको समझ में तो आप आमीन कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आज इस संध्या काल में हम परमेश्वर को हम छूने पाए। हालेलुया। हम चाहते हैं कि आप प्रभु को छू ले या यीशु मसीह आपको टच करने पाए। हालेलुया। His touch is all I need. मैं चाहता हूं कि हम उसके स्पर्श को हम अनुभव करें। आमीन, हालेलुया। बहुत टाइम हो गया कि हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ हम वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम लोगों के उस अप्रिसिएशन के लिए हम भाग रहे हैं, हम लोगों के कमेंट के लिए हम भाग रहे हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं ताकि वो हमें हमारे बारे में बढ़िया सोचे। लेकिन आज शाम को ऐसा हो नहीं पाए कि परमेश्वर आपकी ओर नजर लगाए, परमेश्वर की स्तुति के लिए आप प्रार्थना करें, बिकॉज इस टच is something different. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. पवित्र शास्त्र में हम ऐसे टच को हम देखते हैं। वो पुराने नियम में ऐसे कुछ टच है जहां परमेश्वर ने लोगों को छू लिया है, जहां लोगों ने भी कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक अपने उस आखिरी पल में, आखिरी दिनों में वो क्या करता है, एसाव को बुलाता है। हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा गया है, वो जब मरने पर था उसने क्या किया। उनके कितने पुत्र थे? इसहाक के कितने पुत्र थे? 2 है। कौन, क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? याकूब और एसाव। ओ इसहाक एसाव को बुलाता है, कहता कि देख मैं अंधा हूँ, सब चीजें धुंधला है, तू क्या कर, वो शिकार के तू मैदान में जा और मेरे लिए तू बढ़िया सा एक क्या कर, एक अच्छा स्वादिष्ट क्या है, एक भोजन तू मेरे लिए वो तैयार कर, ताकि मैं तुझे क्या है, आशीष दूं। हालेलुया। मैं तुझे छू लूं, मेरे मरने से पहले मैं तुझे छू लूं और मैं तुझे क्या करूं, आशीर्वाद दूं। कौन सुन रहा है ये बात? रिबका क्या है, सुन लेती है। तुरंत उसने किसको बुलाया? याकूब को बुला दिया। कहता है कि तुझे राजा, मैंने सुन लिया तेरे डैडी ने क्या किया है, एसाव को कह दिया कि ऐसा करना है ताकि मैं तुझे क्या करूं, अपने हाथ रख कर मैं तुझे आशीष दूं। कहानी जानते हैं आप लोग, वो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और देखो एसाव ने क्या किया, वो याकूब ने क्या किया, ओ हालेलुया, वो उसके शरीर में बाल लिए तो क्या है, वो भेड़ बकरियों के बच्चों के उस खाल को यहाँ लगा देता है, स्वादिष्ट भोजन बना देता है और वो अपने पुत्र इसहाक के पास चला जाता है। हालेलुया। उसने उससे क्या कर दिया, छू लिया। याकूब क्या है, धोखेबाज है। आमीन। याकूब ने क्या किया, छूकर अपने पिता से क्या कर दिया, आशीष को ले लिया, उसने छू लिया है। पुराने नियम में ये कहानी है, नए नियम में अगर हम सुसमाचार में देखेंगे, गत्समनी बगीचा में ऐसा एक कहानी है, ऐसे कहानी है। हालेलुया। यूदा इस्करियोती ने क्या किया पता है आपको? आमीन, हालेलुया। वहां भी उसने यीशु को छू लिया, उसने चुंबन दिया। आपको समझ में आ गया?
समझ में आ गया आपको? लेकिन दोनों कहानी में एक लेसन कॉमन है, दोनों धोखेबाज थे। आमेन, हालेलुया। दोनों ने क्या किया? धोखा दिया। लेकिन आज मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत याकूब और ऐसे बहुत यहूदा पैदा हुआ है, आपको कई धोखा दिया है। लेकिन इस संध्या काल के समय एक बात मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह अगर आपके साथ है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको छू लिया है तो वो आपके लिए काफी भी है। ओ हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्ती याकूब ने क्या किया? अपने पिता से क्या किया? आशीष को ले लिया, छू कर ले लिया, स्पर्श करते हुए उससे जबरदस्ती ले लिया। एक बंदा याकूब ने जबरदस्ती क्या किया? आशीषों को लिया। पुराने नियम में, नए नियम में यहूदा इस्करियोती 30 चांदी देकर क्या किया है? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें कि यीशु तू मुझे छू ले। आमेन, हालेलुया। कई बातों को लेकर उलझे हुए हैं, कई बातों को लेकर आप ये सोचते हैं कि प्रभु होना क्या है, करना क्या है। प्रभु कहता है कि इंतजार कर, इंतजार कर, वेट। हम वेट नहीं करते हैं, हम क्या हैं? हम वेटिंग पीरियड। मैंने कहा है, वेटिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड। हालेलुया, ठीक है? वेटिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड। अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेस्ट नहीं है। हालेलुया, वेट करना है ना, प्रभु आपको सिखा रहा है वेट करने के लिए, वेट कीजिए। आप ये नहीं कहना कि वो मेरा वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल वेस्ट नहीं है, वो यूजलेस नहीं है, वो यूजफुल होगा। आमेन, 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 हालेलुया। अगर प्रभु आपसे कह रहे हैं कि तू वेट, मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं, वेट। प्रभु के हाथ को मोड़कर याकूब के समान आशीषों को ना ले आ। हालेलुया। क्या हुआ, क्या है याकूब के साथ जानते आप? भागना पड़ा, भागना पड़ा, भागना पड़ा, भागना पड़ा। कितने साल भाग रहा है वो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज तो प्रभु ने मुझे सिखाया और जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, बहुत सीधा हूं। मैं जो बातें कहता हूं किसी के लिए नहीं, सबके लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, बहुत सरल है, कोई डीप थियोलॉजी नहीं है। जब परमेश्वर आपको छू लेगा, याद रखने की बात, जब परमेश्वर आपको छू लेगा, यहोवा की खोज में लगे रहना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको टच करेगा, हाँ जी, जब परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, यहोवा की खोज में नहीं, यहाँ हाँ, यहोवा की खोज में लगे रहना। मेरे साथ निकालेंगे आमोस के पुस्तक, आमोस के पुस्तक, जल्दी। आमोस की पुस्तक अध्याय 4, जानते हैं आमोस का पुस्तक कहां है? आमोस अध्याय 5, आमोस अध्याय 5 उसका 4 और 6 और 14। आमोस 5 का 4 और 6 और 14 मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है। कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है। यहोवा कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब कैसे लिखा है? जोर से जोर से जोर से कैसे लिखा है? मेरी खोज में लगो, तब तुम क्या है? जीवित रहोगे। इसका मतलब क्या है? इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट क्या है? इस वचन का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? कि अगर आप यहोवा की खोज में नहीं लगोगे तो तुम क्या है? जीवित नहीं रहोगे।
आमेन। बहुत सरल है, बहुत सरल है ये वचन। यहोवा कहता है इस्राएल से मेरी खोज में लगे रहना ताकि तुम क्या है, जिंदा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने आपको जब छू लिया है, यहोवा यही मांगता है मुझसे और आपसे कि हम यहोवा की खोज में लगे रहे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। गलत काम करने से तुम जीवित नहीं रहेंगे, अन्याय रीति से पैसा कमाने से तुम जीवित नहीं रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के सामने घिनौना काम करने से तुम जीवित नहीं रहेंगे। हालेलुया, मैं जानता हूं हालेलुया कहना बहुत मुश्किल है। आमेन। दुनिया के लिए अगर आप जी रहे हैं तो आप जीवित नहीं रहेंगे। प्रेज़ गॉड। लोगों को धमका के तुम जीवित नहीं रह सकते। नम्र दीन होकर यहोवा की खोज में लगे रहो। उसने तुम्हें जीवन दिया है, एक आधा सेकंड उसके लिए ज्यादा है तुमसे जीवन भी छीनने के लिए। आमेन। आधा सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, वो भी उसके लिए बहुत है। माइक्रो सेकंड। यहोवा की खोज में अगर आपको ये पता है कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया है, अगर आपको ये पता है कि परमेश्वर ने मुझे स्पर्श कर लिया है, यहोवा की खोज में भागना, 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 उसकी ओर देखना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का हाथ भारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई बेदारी के विषय में मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसे बातें हैं जो प्रभु ने मुझे बताया है, वो मैं कहकर ही जाऊंगा। उसके बाद बेदारी हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यस, आमीन, हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कितना मौका दूं, मैं तुझे कितना मौका दूं। कितने बार प्रभु के दासों ने कहा है कि अपना जीवन प्रभु के लिए दे दे। यहोवा कहता है कि मेरी खोज में लगे रहना ताकि तुम जीवित रहो। कह रहा हूं मैं बात, कह रहा हूं मैं बात। उसके मेहरबानी को क्या है, हल्के में ना ले। वो मेहरबान है, उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में हमको जो करना है हम करते रहे। परमेश्वर के हल्के में ना ले, आप बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। एक बात मैं पूछ लूं, परमेश्वर का हाथ अगर हमारे ऊपर आ गए, उस भारीपन को हम झेल सकते हैं? कोई ऐसा है यहाँ जो ये कह सकता है कि मैं उसके भारीपन को मैं झेल सकता हूँ? कोई है तो बता दीजिए। हाँ? अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भारी हो गया, आप भाग पाएंगे? आप उठ पाएंगे? आप उठ पाएंगे? भागने तो बहुत दूर की बात है, कब तक आप भागोगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको जाना है निनवे, आपको जाना है निनवे। कहां जा रहे हैं आप? तर्शीश की ओर भाग रहे हैं। प्रभु आपको मोड़ कर लेकर आएगा, ये याद रखना। प्रभु आपको क्या करेगा? हाँ जी, उसके उनके पास बहुत तरीके हैं, उनके पास बहुत तरीके हैं। आपको मोड़ कर ऐसा करेगा कि आप उसके सामने प्रणाम करके कहेंगे प्रभु मैं जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके छूने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसके शक्ति के बारे में हम प्रार्थना की, प्रभु तो मुझे छू ताकि मैं तेरे बातों की मैं वर्णन करूं। ठीक है, सब बढ़िया है,
उसके बाद क्या आप प्रभु के खोज में हैं आप? हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए हैं। यहाँ से जाने के बाद आपका जीवन कैसा है? हालेलुया। यहाँ से जाने के बाद, इस परमेश्वर के भवन के बाहर जाने के बाद आपका जीवन क्या है वो आपको पता है और परमेश्वर को पता है। और प्रभु कहता है कि समय बहुत कम है, समय तेरे लिए मैं कम रख रहा हूं। अब बस हो गया, मैंने बहुत समय दे दिया, अब ये समय है कि तू मेरी खोज में लगे रहना। हालेलुया। मैंने बहुत लोग ये सुने कहते कि पास्टर जी पता नहीं हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है, या मैं जो करता हूं उसमें मेरे क्या है, आशीषों को मैंने देखा नहीं है। कि इसीलिए क्योंकि वहां उस स्थिति में परमेश्वर मौजूद नहीं है। हालेलुया। हम ये चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करे, कृपया परमेश्वर को वहां स्वागत करें आप। हालेलुया। हमें आमोस जब लिख भी रहा है ना, बहुत चीजें हैं। आमोस के अध्याय 1 में देखो, आमोस अध्याय 1 का 3 में देखो कैसे लिखा गया है। आमोस अध्याय 5 हमने पढ़ लिया है, उसका 4 में क्या लिखा है? मेरी खोज में लगो तब क्या तुम जीवित रहोगे। वचन 6 देखना, यहोवा की खोज करो तब क्या है, तुम जीवित रहोगे। वचन 14 देखना कैसे लिखा है, हे लोगों बुराई को नहीं। हाँ जी, कैसे लिखा है? सब लोग बाइबल देख लीजिए कैसे लिखा है। आप बुराई को नहीं, किसको? भलाई को ढूंढो ताकि तुम क्या है, जीवित रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुराई को नहीं, बुराई को नहीं, बुराई को नहीं, बुराई को नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये वचन बहुत सटीक है, ये वचन बहुत सिंपल है। अगर आपके कान में अगर पवित्र आत्मा इस समय अगर आपको ये बता रहे कि छोड़ना है तो छोड़ दीजिए जो आप काम कर रहे हैं। बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढ, भलाई को ढूंढ ताकि तुम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालेलुया कम है, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा कह रहा है वो मैं कहूंगा। मैं प्रेज द लॉर्ड। बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढ। उसके बाद क्या? फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि तुम। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। दुनिया के लिए जीकर, कुछ पैसा कमाकर, लोगों को खुश करते हुए आप जीवन जी सकते हैं, लेकिन उस जीवन लाइफलेस है, उस जीवन में जीवन नहीं है, क्योंकि उस जीवन में यीशु मसीह मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बुराई को छोड़, प्रेज गॉड। गलत जो कर रहा है उसको छोड़, व्यभिचार कर रहा है छोड़ उसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितना आप समझौता करेंगे मेरे भाई मेरे बहन? हम बेदारी प्रार्थना करें, लेकिन हमारा जीवन कैसा है वो आप देखिए। आप बेदारी में 10 और 10 15 और हम मीटिंग करेंगे, जीवन तो बदलना है पहला, उसके बाद ही बेदारी आ सकता है। बुराई को छोड़, बुराई को छोड़, भलाई को ढूंढ ताकि तुम क्या है। कितने लोगों को समझ में आ गई है जो वचन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परिवारों के अंदर में ये जो मकड़ी होता है, कैसा है ना, वो पूरा
चीज ऐसा आप उसको कर सकते हैं, उसका ड्राइंग भी नहीं कर पाएंगे। पूरा ऐसा ऐसा चीजें हैं कई, हाँ बहुत ही खराब है वो, पूरा जो जागा है ना, पूरा ऐसा एक अलग चीज है वो। उसी प्रकार कई परिवार ऐसे मकड़ी जो जाल है ना उसके समान है और यहाँ बैठे हैं। इसीलिए क्योंकि आप बुराई को क्या कर लिया, अपना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कल मुझे मौका मिलेगा ये कहने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि बुराई को छोड़। नहीं तो प्रभु क्या करेगा पता है, हमें ऐसा मोड़ देगा, हमें ऐसा मोड़ देगा कि हम प्रभु के सामने हमको रोना ही पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि हम उस स्थिति में ना जाए, लेकिन हम निनवे की ओर ही हम जाए। आप तर्शीश जाएंगे, आप प्रभु के पास और 10 रास्ते हैं आपको वहां वापस निनवे लेके आने के लिए। मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जो कमाते हैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप सही रीति से नहीं कमा रहे हैं, आप उस पैसे को यहां ना डालें आप। हालेलुया, उस पैसे को यहां ना डालें आप। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, पवित्र आत्मा कह रहा है, बुराई को छोड़, भलाई को ढूंढ। अगर आपको जीवित रहना है तो चाहते कि तेरा परिवार जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 3 में, अध्याय 2 में आमोस के पुस्तक में लिखा गया है, 5 देशों के बारे में लिखा गया है। अध्याय 1, अध्याय 2 में आप पढ़ो, अध्याय 3 में पढ़ो, परमेश्वर कहता कि मैं इस देश को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी में इजराइल से भी कहता कि मैं इजराइल को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो सोच लीजिए, परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं इजराइल को भी नहीं छोड़ूंगा। वो जो कर रहा है उसके कारण मेरा हाथ उनके ऊपर भी क्या है, भारी होगा। उसकी नीच प्रजा है, उसकी क्या है, इजराइल की नीच प्रजा है। जरा याद रखना, अगर प्रभु इजराइल को नहीं छोड़ता हमारे हाल क्या होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के लिए यहाँ हम जिंदा है, बढ़िया जी कर प्रभु के सामने शाबाश शब्द सुनना है। आमीन, हालेलुया। कुछ समय के लिए आए हैं हम, ज्यादा नहीं है, 70-80 साल, जैसे मूसा अध्याय 90 में वचन संहिता में लिखा है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, 80 साल के लिए हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा हम जिए कि हम जब यहाँ आंख बंद करेंगे और वहां हम जब आंख खोलेंगे, यीशु मसीह कहने पाए, शाबाश मेरा बच्चा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शब्द कितने लोग सुनना चाहते हैं? इसके लिए मुझे और आपको दौड़ना है। हालेलुया। यहाँ कमाकर कुछ भी फायदा नहीं है। जैसे प्रभु के दास ने कहा, एक पेन भी हम लेकर नहीं जाएंगे, एक पेंसिल भी हम लेकर नहीं जाएंगे। बेहतर है कि यहाँ आंखें बंद करें और वहां हम आंखें खोलने पाए। हालेलुया। ये तब होगा जब आप बुराई को छोड़कर आप भलाई को आप ढूंढेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। जब परमेश्वर आपको छू लेता है तो यहोवा की खोज में, आमेन, यहोवा की खोज में। कहने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना, अपने आप यहाँ आना है, अपने आप प्रभु के भवन में आपको आना है। हालेलुया। व्हाट्सएप में 10 बार मैसेज भेजे इसलिए हम आए हैं, ऐसा नहीं आना। यहोवा की खोज इसीलिए करना क्योंकि उसने आपको छू लिया है। छुआ है, आपने उसके स्पर्श को पिछले दिनों में अनुभव किया है। कितने लोग इन अनुभव के मैं आपके हाथों में देखना चाहूंगा। हालेलुया। जहां हो नहीं सकता था वहां उसने अपने हाथ को बढ़ाकर कर दिया है, तो प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां आपके लिए कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे थे, वहां लोगों के लिए प्रभु ने तैयार कर
दिया है, इसलिए क्योंकि प्रभु ने वहां छू लिया है। प्रभु को धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आपके आंसुओं को दूर किया है। प्रभु को धन्यवाद क्योंकि उसने आपको छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। 9 में एक विधवा थी, है ना? 9 नगर सुना है ना? विधवा, कितना बेटा है? एक ही है, एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है, वो भी अब दुनिया में है नहीं। यीशु उस जगह से जा रहा था, वचन में लिखा है यीशु ने उसे क्या कर दिया? छू लिया। वाह, क्या बात है ना। वो जो स्त्री है उसका हाल देख लीजिए मानसिक रीति से, वो उस हाल में कि हे मेरे प्रभु मेरे साथ अब तो और कोई है ही नहीं, मेरा बस एक लाडला था, एक ही मेरा लड़का था, वो भी कुछ देर में मैं उसकी शक्ल को भी नहीं देख सकता। वो बातें कर रही होगी लेकिन वो लड़का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने के लिए एक व्यक्ति वहां आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो लड़का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड करने वाला आ गया वहां। क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। रिस्पॉन्ड करने वाला जब आपके साथ है तो लोगों के बारे में क्या चिंता आप कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और कितने बार आप कटकटाएंगे लोगों के सामने रिस्पॉन्ड के लिए। यीशु मसीह कहता है मेरी ओर देख, मुझे मेरी ओर कटकटाना, मैं कई चीजों में रिस्पॉन्ड ऐसे करते रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओह प्रेज़ जीसस। ओह यीशु ने क्या किया पता है? उस आरती को छू लिया। जहाँ हार्ट बीट नहीं हो रहा है वहाँ हार्ट बीट करके रिस्पॉन्ड देखो। क्या करंट है ना शिलू भाई, क्या करंट है ना, पावर देख लीजिए। जहाँ यहाँ पंप नहीं हो रहा है उसके छूने से, कोई गीत भी है तेरे कैसे क्या है ना, कोई गीत है क्या, गीत को हम गा सकते हैं हम क्या तेरे छूने से जिंदा हुआ, तेरे छूने से कोई जिंदा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ, मुझ पापी पे अपना हाथ बढ़ा, छू ले Praise God, Hallelujah, Amen। वो जब छूता है ना उसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसका स्पेशल टच है। Hallelujah, Praise God, Praise God, Praise God। हमें उसकी स्पर्श की जरूरत है। Hallelujah, Hallelujah। जहाँ हो नहीं सकता अगर वो होना है तो उसकी स्पर्श की जरूरत है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। We need Jesus. Amen. Yes. I need Jesus. You need Jesus. मुझे यीशु की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है। उसकी खोज में लगे रहो ताकि तुम क्या है जीवित रहो। जीवित रहना है, जीवित रहना है, आपकी पीढ़ियों का आशीषित होते हुए देखना है आपको। उसकी खोज में लगे रहना। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाना, उसके खोज में लगे रहने का मतलब क्या है। आंखें बंद करेंगे हम सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कुछ बातें हैं प्रभु बहुत प्रकट कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी।